हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जावा में यूनिट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग जेडीबीसी ड्राइवर इंटरफेस। जेडीबीसी ड्राइवर इंटरफेस का यूज करके हम लोग डेटाबेस को कनेक्टिविटी कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग इसके सिलेबस को ओवरव्यू को देखेंगे और इन सभी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और जेडीबीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें दिया गया है जेडीबीसी और जेडीबीसी आर्किटेक्चर, क्लास इंटरफेसेस एंड ड्राइवर रिलेटेड टू जेडीबीसी कनेक्टिविटी टू डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी। बेसिकली जेडीबीसी से हम लोग कनेक्टिविटी कैसे करते हैं डेटाबेस को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जेडीबीसी होता क्या है, एक तरह का एपीआई होता है। इससे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे व्हाट यू मीन बाय जेडीबीसी एक्सप्लेन, यानी कि जेडीबीसी क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कनेक्टिंग डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी, यानी कि जेडीबीसी के से डेटाबेस को अगर हम लोग कनेक्ट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें चाहिए जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को कनेक्टिविटी कर सकते हैं जेडीबीसी से। ये दो क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जेडीबीसी का, क्या होता है जेडीबीसी। तो जो जेडीबीसी होता है उसका जो है ना नाम होता है एक तरह का एपीआई है, और डिफरेंट एपीआई होते हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है एपीआई। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यह एक इंटरफेस होता है। क्या होता है, देख रहे हैं इंटरफेस। तो यहाँ पे सिस्टम रिसोर्सेज हैं। सिस्टम रिसोर्सेज का मतलब हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबी है, डेटाबेस है। क्या है, डेटा बेस है, यहाँ पे है डाटाबेस, जहाँ पर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है और उसको एक्सेस करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और क्लाइंट इसको एक्सेस करता है, यूज करता है, लेकिन वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको एक्सेस करने के लिए अलाउ किया जाएगा तो ये डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है जो सही नहीं है। तो इसके लिए एक इंटरफेस यूज किया जाता है जो क्लाइंट और डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करता है। और जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से तो एपीआई के पास जाता है और एपीआई डेटाबेस से एक्सेस करता है। अगर डेटाबेस अलाउ करता है तो वही इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को एपीआई प्रोवाइड करता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी एपीआई यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग वो प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है एपीआई और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। एपीआई एक तरह का इंटरफेस है जो दो सिस्टम को बात करने के लिए अलाउ करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के में हेल्प करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी दैट अलाउ टू एप्लीकेशन टू टॉक ईच अदर, यानी कि अलाउ करता है कि दो एप्लीकेशन एक साथ आपस में बातचीत कर सकते हैं और उसमें ये हेल्प करता है। इस टाइम यू यूज एन एपीआई ऐप लाइक फेसबुक। अगर हम लोग कभी भी फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे मैसेंजर यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो हम लोग एपीआई का यूज कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट एपीआई हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तीन तरह के एपीआई होते हैं, एक हो गया आपका ओडीबीसी, दूसरा हो गया ओएलईडीबी और तीसरा हो गया जेडीबीसी। ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओएलईडीबी का ओपन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस, और जेडीबीसी का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये तीन तरह के जो है ना कनेक्टिविटी होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है जेडीबीसी के बारे में, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में। अभी तीन दोनों में थोड़ा सा हम लोग पार्टिकुलर डिफरेंस देखते हैं। तो दिस एपीआई अलाउ टू कनेक्टिंग द एप्लीकेशन टू डेटाबेस इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा, यानी कि ये सभी जो एप्लीकेशन है एपीआई हैं ये सब क्या करते हैं, तो एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करते हैं जिसके थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा सके। अगर हम लोग मेन डिफरेंस देखें तीनों में तो क्या डिफरेंस होगा, तो पहला है ओडीबीसी। ओडीबीसी क्या कर रहा है कि इस तरह का एपीआई है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और ये रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करता है। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े 4th सेमेस्टर में, और वहाँ पे देखें रिलेशनल डेटाबेस वह डेटाबेस होता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम के रूप में होते हैं। तो अगर रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करना है तो हम लोग ओडीबीसी का यूज करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर ओएलईडीबी की बात करें तो ये भी एक एपीआई है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये रिलेशनल के साथ साथ नॉन रिलेशनल डेटाबेस को भी एक्सेस कर लेता है, तो ज़्यादा बेटर होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओडीबीसी। और बात करेंगे जेडीबीसी का, तो जेडीबीसी भी एक एपीआई है जो ओरेकल के द्वारा डेवलप किया
गया है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे JDBC, ये ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये भी जो है ना रिलेशनल और साथ ही साथ नॉन रिलेशनल दोनों डेटाबेस को एक्सेस करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखें API का क्या होता है, तो एक इसका फुल फॉर्म वाली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। यह दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके थ्रू वो बातचीत कर सकते हैं या डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल में, हमेशा जो है ना हम लोग API का यूज कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट API हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और 3 तरह के यहाँ पे API देखें, ODBC, OLEDB और JDBC। जहाँ पर JDBC जो है ना ये ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया है और रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों तरह के डेटाबेस को एक्सेस करने का काम करता है।